2 साल से धान खरीदी का नहीं मिला। धान मिलरों को पेमेंट। पूर्व प्रभारी नॉन डीएम ने कमीशन के चलते नहीं किया कोई बिल भुगतान। आनन फानन में अधिकारी ने बुलाई धान मिलरों की बैठक। पन्ना जिले में इस कदर का व्यापक भ्रष्टाचार है कि 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन धान मिलरों को धान का पेमेंट नहीं मिला है और उनके भुगतानों के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी ने कमीशन के चलते उनके बिल तक पास नहीं किए हैं। ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और अब वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन में पन्ना के बड़ा गांव वेयरहाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में यही बात निकल कर सामने आई कि 2-2 साल से धान का पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। इन सब के बावजूद धान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि वास्तव में 2 से 3 साल हो गए लेकिन अभी तक धान की राशि प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि इन सब के बावजूद प्रभारी नॉन प्रभारी का कहना है कि सभी मामले को जल्द शार्ट आउट कर लिया गया है और जल्द ही इनका पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि धान मिलरों की अनुबंध शर्तों के नियमों के मुताबिक नजदीकी केंद्रों से धान दिए जाने का प्रावधान है, जबकि पूर्व नॉन डीएम रिंकी साहू के द्वारा नजदीकी केंद्रों से धान न देकर के दूरदराज क्षेत्र के गोदामों से धान दिया गया है, जिसमें अनावश्यक ट्रांसपोर्टिंग से शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया गया है और इसी तरह चावल को भी नजदीकी केंद्रों में न जमा करा के दूर दराज की गोदामों में रखवाया गया है। इसमें भी शासन की करोड़ों रुपए की राशि का हेरफेर करके बंदर बांट कर शासन का नुकसान किया है। ये मिलर संघ की आखिर क्या कारण था, किन कारणों के चलते आकस्मिक बैठक लेना जरूरी होगा? एक रूटीन प्रक्रिया है कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से सीएमआर करा के और उसको हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसको भंडारण करते हैं ताकि पीडीएस और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आरएम साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी। कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। कल शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे डीएसओ साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए यहाँ मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। के अंदर है ये, और अभी तक कुल कितनी खरीदी की जा चुकी है और कुल कितनी शेष है? आज़ाद बिल्डिंग कौन जगदहा समिति की खरीदी है। ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। किस मापदंड से खरीदी कर रहे हैं आप? क्या है मापदंड आपके, किस मापदंड से? शासन के हाँ, आदेशानुसार। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आयात वेयर हाउस है ये, इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है, जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूँ खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही हैं। अंदर माल नहीं जा रहा है, उसका लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, लेबर काम नहीं कर रही है, बाहर माल पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा है तो सूख रहा है, जब सूखता है तो वो बोरी मतलब 200 ग्राम 400 ग्राम की हो जाती हैं, वो अंदर जाने में एक परेशानी आ रही है। आप कितना भर्ती करवाते हैं और कितना घटता है? 800 ग्राम करवाते हैं, जबकि वो जो है सूखने पे मतलब 500 ग्राम निकलता है। कितने की बोरी रहती है, कितने ग्राम आप मतलब जो है किलो भरवाते हैं? उसमें अपन जो है 508 ग्राम मतलब जो है मतलब जो है 50 किलो 800 ग्राम भरवाते हैं। और खरीद